नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। दिल्ली में 10 जून के बाद से सबसे ज्यादा कोरोना केस सामने आने के बाद आज से नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। दरअसल दिल्ली में कोरोना के 290 केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। यही वजह है कि कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी के बाद दिल्ली सरकार को आज रात से नाइट कर्फ्यू का ऐलान करना पड़ा। आज रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। आपको बता दें कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 0.5% के पार हो गया है और 10 जून के बाद से सबसे ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। ये 4 जून के बाद से सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। 10 जून को 305 केस आए थे और 4 जून को पॉजिटिविटी दर 0.67% थी। नाइट कर्फ्यू लगेगा। आपको बता दें कि 10 जून के बाद आज दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना केस देखने को मिले हैं, जिसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया है कि आज रात से दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में एक बार फिर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। 2 दिन पहले ही यहां के मार्केट में भीड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, लेकिन रविवार को फिर से वही तस्वीर देखने को मिली है। ताज्जुब यह कि भीड़ को रोकने के लिए पुलिस भी वहां मौजूद रही, लेकिन पुलिस की किसी को कोई परवाह नहीं थी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मार्केट के एंट्री पॉइंट पर काफी देर तक सड़क पर जाम लगा रहा। हालांकि आज मार्केट में भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने एक नया तरीका निकाला। सुबह मार्केट के एंट्री पॉइंट पर बैरिकेडिंग कर दी गई। पुलिस लोगों को बार बार समझाती रही, कोरोना और ओमाइक्रोन को देखते हुए भीड़ न लगाने की बात कहती रही, लेकिन बेकाबू भीड़ ने पुलिसकर्मियों की एक न सुनी। हैरत यह कि मार्केट में पहुंचे लोगों में अधिकतर में ने ना तो मास्क लगाया था, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया था। आपको बता दें कि दिल्ली में ओमाइक्रोन के केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन जिस तरीके से मार्केट में भीड़ दिख रही है, आशंका है कि लोगों की लापरवाही भारी पड़ जाएगी। और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता तरुणिमा श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है तरुणिमा श्रीवास्तव जी आपका। जी नमस्कार। तरुणिमा जी, नाइट कर्फ्यू का ऐलान आपकी सरकार ने कर दिया है। किस समय से किस समय तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा और क्या कुछ निर्देश यहां पर आपकी सरकार ने बढ़ते कोरोना केसेस को देखकर जारी किए हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जो भी फैसला लेते हैं या जो भी ऐलान करते हैं वो सोच समझ के करते हैं। ओमिक्रॉन जिस प्रकार ये जो कोरोना लेके आया है और बहुत ही भयंकर इसकी जो रिजल्ट जो है आगे आएगा, WHO ने कहा है, उसको देखते हुए उन्होंने जो नाइट कर्फ्यू ऐलान किया है, इसके लिए जनता को उसका स्वागत करना चाहिए और हम सबको सरकार का सपोर्ट करना चाहिए। और सरकार का काम होता है कोई भी बीमारी हो या कोई भी परेशानी अगर राज्य में आए तो उसको कंट्रोल करना, उसकी रणनीति तैयार करके जनता को सुविधा प्रदान करना या उसकी सुरक्षा करना। तो हमें अरविंद केजरीवाल जी की स्वागत करना चाहिए। उन्होंने 12 बजे से सुबह 7 बजे तक का ऐलान किया है दिल्ली में। तरुणिमा जी, जो सरकार ने फैसला लिया वो स्वागत योग्य भी है और जनता को पालन करना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर एक ये भी उठता है कि एक तस्वीर, एक वीडियो कुछ दिन पहले सरोजनी मार्केट का वायरल हुआ था। शायद आपने भी देखा हो कि लोगों की किस तरह की भीड़ वहां पर थी। कल फिर एक वीडियो सामने आया सरोजनी मार्केट का कि बहुत ज्यादा भीड़ थी, लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। पुलिस समझा रही थी, लेकिन उसके समझने का कोई फायदा नहीं हो रहा था। उसे लेकर क्या कुछ प्लानिंग सरकार कर रही है? जी, इसी की प्लानिंग अभी नाइट कर्फ्यू शुरू हुई है। लेकिन नाइट कर्फ्यू में तो मार्केट नहीं खुलता ना। जी, मैं यही कह रही हूँ, पहला हमने स्टेप जो है नाइट कर्फ्यू का लिया है और जल्द ही हम दिन के जो टाइमिंग है उसको भी सेट करेंगे, क्योंकि जनता को समझाना बहुत जरूरी है और सरकार इस पर काम कर रही है और जल्दी आपको हो सकता है जल्दी 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि क्या रणनीति दिन के लिए बनाएगी सरकार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि सरकार ने नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए हैं दिल्ली सरकार ने कि दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू रहेगा, लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मार्केट की तस्वीरें, आधे से ज्यादा लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। भीड़ इतनी कि जैसे
कहीं पर रैली हो, और इस भीड़ की वजह से ही दिल्ली में 10 जून के बाद कल पहली बार सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस देखने को मिले हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के खतरनाक वेरिएंट ओमाइक्रोन के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। देश में अब तक इस वेरिएंट से 19 राज्य में 578 लोग संक्रमित हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस वेरिएंट से संक्रमित 151 लोग ठीक हो चुके हैं। ओमाइक्रोन संक्रमितों के मामले में दिल्ली ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया। दिल्ली में अब सबसे अधिक 142 मामले हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में 141 संक्रमितों के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा गुजरात में 49, तेलंगाना 44, केरल में 57, तमिलनाडु में 34, कर्नाटक में 38, राजस्थान में 43, हरियाणा में 10, मध्य प्रदेश में 9, ओडिशा में 8, आंध्र प्रदेश में 6, पश्चिम बंगाल में 6, जम्मू कश्मीर में 3, उत्तर प्रदेश में 2, चंडीगढ़ में 3, लद्दाख में 1, उत्तराखंड में 1, हिमाचल में 1 ओमिक्रॉन के केस सामने आए हैं। बता दें कि 19 राज्यों में 578 केस अब तक हो चुके हैं। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर राज्य सरकारें तमाम निर्देश जारी कर रही हैं। कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। दिल्ली ने भी आज से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में भी आज से नाइट कर्फ्यू लगेगा और इस वक्त दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा केस हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केस हैं और लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सरकार अपनी जिम्मेदारियों के साथ जो काम कर रही है वो तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, उसकी भी जवाबदेही बनती है कि वो लापरवाही ना बरते। क्योंकि तस्वीरें जो हमने देखी पिछले कुछ दिनों में अलग अलग बाजारों की दिल्ली के, वहां पर लोगों को लग ही नहीं रहा कि कोरोना फैल रहा है या ओमाइक्रोन के केसेस बढ़ रहे हैं। लोग अपनी उसी दिनचर्या में हैं जिस दिनचर्या में वो बिना कोरोना के होते थे। भीड़ एक के ऊपर एक धक्का मुक्की करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। पुलिस समझाती हुई नजर आ रही है, लेकिन जनता पर उसका कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि सरकार तमाम तैयारियों की बातें करती है, लेकिन जब तक हम खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, जब तक हम खुद जिम्मेदारी अपनी नहीं मानेंगे, हम खुद चिंतित नहीं होंगे अपने स्वास्थ्य को लेकर, तब तक ये समस्या कम होने का नाम नहीं लेगी। दिल्ली के मंगोलपुरी में जूता फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। फैक्ट्री में अचानक तेज आग लग गई। घटना की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद एक एक कर दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची, राहत और बचाव के कार्य में लगी। यह आग कब और कैसे लगी, इसकी सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी। जूते की फैक्ट्री में लगी आग इतनी भयावह है कि आसपास का पूरा आसमान धुएं के गुब्बार से काला हो गया। इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की अभी तक कोई सूचना नहीं है। पुलिस और दमकल के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। अगली खबर दिल्ली की सियासत से जुड़ी। दिल्ली में अगले साल एमसीडी चुनाव हैं, लिहाजा अमित शाह ने केजरीवाल पर विज्ञापन को लेकर ऐसा तंज कसा कि दिल्ली सरकार को भी इसका जवाब देने के लिए खुद आगे आना पड़ा। आप खुद देखें कि विज्ञापन को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच किस तरह से वार पलटवार शुरू हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली में विज्ञापन को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां बीजेपी के दिल्ली इकाई के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई को विज्ञापनों में बर्बाद करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब आम आदमी पार्टी भी इन आरोपों का जवाब देने के लिए मैदान में आकर बीजेपी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को घेरती हुई नजर आई। आइए सबसे पहले आपको इस पूरे विवाद की जड़ तक ले जाते हुए सुनाते हैं कि शनिवार को दिल्ली में भारत दर्शन पार्क के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने ऐसा क्या कहा, जिसके बाद दिल्ली में लगे होर्डिंग और पोस्टर पर राजनीति शुरू हो गई। मैं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को एक बात कहने आया हूं कि थोड़ी एडवर्टाइज कम कर ये नगर निगम का बकाया चुका दीजिए, तो इन पर बड़ी कृपा होगी, वो लोग उपयोगी काम कर पाए।
अमित शाह के इस बयान से आम आदमी पार्टी के नेताओं को इतनी मिर्ची लगी कि तुरंत आम आदमी पार्टी ने देश की राजधानी दिल्ली में लगी होर्डिंग का हिसाब जनता के सामने रखना शुरू कर दिया। अमित शाह का जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली सरकार एक साल में मात्र 70 करोड़ रुपए विज्ञापनों पर खर्च करती है, जबकि योगी सरकार सालाना 2000 करोड़ रुपए खर्च करती है। नगर निगम की बकाया राशि चुकाने के सवाल पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी के अधीन दिल्ली नगर निगम दुनिया का सबसे भ्रष्ट संस्था है, जहां इन निगमों का पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेब में जाता है। अमित शाह का अरविंद केजरीवाल पर सीधा हमला था, लिहाजा आपके नेताओं ने भी अमित शाह को छोड़ते हुए सीधा हमला बीजेपी के दो शीर्ष नेता मोदी और योगी पर करते हुए कहा कि दोनों के हर रोज अखबारों में विज्ञापन आते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता यही नहीं रुके, उन्होंने दिल्ली में लगे सभी होर्डिंग का बही खाता जनता के सामने रखते हुए कहा कि इस समय राजधानी में दिल्ली सरकार के 108 होर्डिंग लगे हुए हैं। इसके उलट दिल्ली में योगी जी और मोदी जी के एक साथ दिल्ली में 850 होर्डिंग्स लगे हुए हैं। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो दिल्ली में इतना विज्ञापन क्यों देते हैं? लगे हाथ बीजेपी पर हमला करते हुए आपके नेताओं ने यह भी कह दिया कि केंद्र सरकार छोटी छोटी बातों का बड़ा प्रचार करती है और यही काम कोई राज्य सरकार कर ले तो केंद्र में बैठे नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। दिल्ली में अगले साल एमसीडी के चुनाव होने हैं। ऐसे में अमित शाह ने कल केजरीवाल पर हमला करके इस बात के संकेत दे दिए हैं कि बीजेपी एमसीडी चुनाव को लेकर कितना सीरियस है, और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी ने भी शाह के इस वार का प्रतिवार करने में देर नहीं लगाई और बीजेपी के विज्ञापनों का बही खाता लेकर जनता के सामने आ गई। अब ये तो जनता ही एमसीडी चुनाव में तय करेगी कि दोनों राजनीतिक दलों में से कौन प्रचार पर ज्यादा ध्यान दे रहा है और विकास पर कौन। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां अपनी मांगों को लेकर यमुना प्राधिकरण पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। सैकड़ों किसानों ने यहां प्राधिकरण का घेराव कर कूच किया, जिसके चलते पुलिस बल को तैनात किया गया है। अब बात करते हैं ग्रेटर नोएडा के कासना की, जहां बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के दौरान बीजेपी नेताओं में चल रही आपसी अनबन सबके सामने उजागर हो गई। आपको बता दें कि जन विश्वास यात्रा के पहुंचते ही मंच से स्थानीय विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह मुर्दाबाद के नारे लगने लगे, वो भी बीजेपी सांसद महेश शर्मा के सामने, जिसके बाद विधायक धीरेन्द्र असहज महसूस करते हुए मंच पर पहुंचे और संचालक से माइक खींच लिया। इस बीच मंच पर मौजूद एक और नेता ने ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जिंदाबाद का नारा लगाया। इसके बाद मंच पर मौजूद लोगों ने उसे नीचे उतार दिया और महेश शर्मा मंच पर पहुंचे, लेकिन मंच से अमित पहलवान जिंदाबाद के नारे लगने लगे। इसे देखते हुए सांसद महेश शर्मा अपने समर्थकों के साथ मंच से उतरकर चुपचाप वहां से चले गए। उनके मंच से उतरकर जाते ही मंच से नेता ये घोषणा करते हुए नजर आए कि उनका अहंकार हम तोड़ने का काम करेंगे या भरी जनता के बीच हम ऐलान कर रहे हैं। नोएडा पुलिस ने मोबाइल हैक करने वाले साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने रिटायर कर्नल का मोबाइल हैक कर 6 लाख रुपए उड़ाए थे। आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 29 में रहने वाले एक रिटायर कर्नल का मोबाइल हैक करके साइबर अपराधियों ने 4 मिनट के अंदर 6 लाख रुपए निकाल लिए, जिसके बाद से पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की। शिकायत के बाद से कार्रवाई करते हुए जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ था उसे सीज कर दिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। 4 महीने बाद साइबर क्राइम के आरोपी को सेक्टर 18 के मेट्रोपुल के पास से पुलिस ने गिरफ्तार किया। 10/8/2021 को सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में एक घटना घटी, जिसमें एक रिटायर्ड कर्नल साहब थे। उनको कहीं से एक लिंक भेजा गया और जैसे उन्होंने लिंक क्लिक किया उसके बाद उनका पूरा फ़ोन हैक हो गया और हैकिंग के बाद उनके अकाउंट से 6 लाख रुपए निकाल लिए गए और उसके बाद उन्होंने सूचना दी। उसमें हम लोगों ने FIR की। FIR करने के बाद तत्काल हमारी टीम लगी। हमारी साइबर की जो टीम है उसमें काम करना शुरू की। हम लोगों ने उसमें जो हमारे पास एविडेंस थे, डिजिटल एविडेंस, उसको हम लोगों ने डेवलप किया और डेवलप करने के बाद पता चला कि ये राजस्थान के बीकानेर से ये इस तरह की घटना की गई है और वहीं उसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है। हम लोगों ने इमीडिएटली वहाँ पे उसमें कार्रवाई करते हुए अकाउंट को भी हम लोगों ने फ्रीज कराया और उसके बाद हम लोग
देखिए उत्तर भारत में कई जगह मौसम ने करवट ली है। पहाड़ों में हिमपात शुरू होने से एक बार फिर ठंड बढ़ने लगी। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर दिल्ली एनसीआर तक देखा जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर ही नहीं, दिल्ली और आसपास के मैदानी इलाकों में भी बादल छाए रहे। वहीं शाम बारिश भी हुई, जिससे मौसम एक बार फिर ठंडा हो गया। उत्तराखंड में हिमपात का असर रहा। एक ही दिन में पारा 3 से 4 डिग्री तक गिर गया। उत्तराखंड स्थित चार धाम में जमकर बर्फबारी हुई। मसूरी और नैनीताल में हिमपात की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 4 दिन पहाड़ी जिलों में बारिश, बर्फबारी के आसार बने रहेंगे। इससे मैदानों में भी ठंड में इजाफा हो सकता है। ताजा पश्चिमी विक्षोभ के हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय होने के कारण उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।